हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा CM स्पैक क्लासेस चैनल। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत अच्छे टॉपिक पर केमिस्ट्री के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो है एक नया चैनल क्रिएट हो चुका है CM डीड के नाम से। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CM डीड। तो आप इसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको साइंस की बहुत सारी लॉजिकल वीडियोस मिलेंगी। ठीक है ना, और काफ़ी शॉर्ट्स वीडियो, फैक्ट वीडियो आपको इसमें मिलती रहेंगी। ठीक है ना, तो ये मेरा एक नया चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का एक अच्छा टॉपिक है और आज ये केमिकल काइनेटिक्स का पहला लेक्चर है मेरा। तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की दर पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि रिएक्शन के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो उसके लिए कुछ हमें रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक रिएक्शन है A + B एरो C + D, सपोज दैट कोई भी मान लीजिए एक रिएक्शन है। ठीक है ना, अब इस रिएक्शन में पहला वाला जो पार्ट है इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, इसको हम जो है प्रोडक्ट कहते हैं। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसको अभिकारक कहते हैं, इसको उत्पाद कहते हैं। समझ रहे नहीं? तो अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं। अभिक्रिया इज डिवाइड इन टू पार्ट्स, वन पार्ट इज रिएक्टेंट एंड सेकंड पार्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज फाइनल पार्ट ऑफ द रिएक्शन बट रिएक्टेंट इज द इनिशियल पार्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास क्या है, पहला पद होता है अभिक्रिया का, और प्रोडक्ट जो है वो बाद वाला पद होता है। ठीक है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको इस रिएक्शन के ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चले आगे। ठीक है, देखो बच्चों बात सुनो। अब रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी मैं आपको बता दूं लिखकर, कि चेंज इन कंसंट्रेशन, पूरा लिख देना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है अपना आप में, एक चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब अगर मैं इसे हिंदी में बताऊं तो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ साथ जो भी परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आज मैं आपसे जो है इसकी प्रारंभिक चीजें बताऊंगा, जो मेरा सेकंड लेक्चर होगा तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन की बाकी चीजें बताऊंगा। ठीक है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो है जनरली ये डेफिनेशन हो जाएगी, हिंदी में आप लिख सकते हैं कि समय के साथ साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने यह आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसी रिएक्शनों की निकालते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं टॉपिक को, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप उनको कंपटीशन के लिए जो है तैयार नहीं कर पाते। मेनली जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना, चलो आज बात करते हैं बच्चों। अगर मैं कुछ रिएक्शन की आपसे बात करूं तो जैसे पहली रिएक्शन है मेरे पास, ध्यान देंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं इसे हिंदी में बोलता रहूंगा, लिखूंगा इंग्लिश में, तो आप लोग समझते रहना बच्चों। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन अपना आप में कैसी होती है, आयोनिक रिएक्शन होती है। कहने का मतलब जो आयनन अभिक्रियाएं होती हैं वो वेरी फास्ट रिएक्शन में आती हैं, जो बहुत तेजी से होती हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे NaOH + HCl एरो। अब देखो ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इस पे प्लस का माइनस का चार्ज, प्लस का माइनस का चार्ज, तो इनके बीच में एकदम से अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो H + OH के साथ H2O और NaCl बना लेगा। बात समझ आ गई? तो ये रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। कहने का मतलब जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसकी अभिक्रिया की दर हम ज्ञात नहीं कर सकते। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट होता है वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, इसका कोई ऐसा नाम नहीं है। वेरी स्लो रिएक्शन मतलब बहुत मंद अभिक्रिया, जो बहुत धीरे होती है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे इसमें आ जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पर
जंग लगना। या जैसा मान लो दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप इसका 1/2H2 प्लस O2, सॉरी H2 प्लस 1/2 O2, तो यहां से हो जाएगा H2O। समझ रहे नहीं? तो इसका मतलब जैसे लोहे पर जंग लगना। अब बच्चों लोहे पर जंग एकदम तो लगेगा नहीं कि आप बाहर से एक लोहा लाए खरीद कर उसे आपने रखा, शाम तक उस पर जंग लग गया। तो लोहे पे जंग लगने का मतलब काफी महीनों में, सालों में जाके प्रोसीजर होगी। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एकदम मिलकर तो वाटर बनाएंगे नहीं, काफी लंबी प्रोसीजर है। तो ये इतनी बड़ी प्रोसीजर होती है कि इसके लिए भी प्रैक्टिकली रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। हालांकि कर लेते हैं लेकिन करते नहीं है क्योंकि प्रोसीजर बहुत लंबी होती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब एक दो बातें आपको क्लियर हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर जो है बहुत तेज अभिक्रिया के लिए भी नहीं निकाली जाती, बहुत मंद अभिक्रिया के लिए भी नहीं निकाली जाती। ठीक है? दूसरी बात, अब निकाली किसके लिए जाएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना? तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, देखते रहेंगे सब लोग। तो हमारे पास जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है मॉडरेट रिएक्शन। इसको मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब आणविक अभिक्रिया। ठीक है? अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं इसे नीचे वाले को हटा दे रहा हूं यहां से, एक मिनट। तो देखो ध्यान से देखेंगे। तो जैसा आपने क्या करा, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। वैसे रिवर्सिबल होती है लेकिन अभी तो आप फिलहाल रिएक्शन पर कंसीडर करें क्योंकि मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मतलब है फिलहाल। ठीक है ना? तो ये मॉलिक्यूलर अभिक्रिया होती है। मॉलिक्यूलर का मतलब जिसमें बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड बनता है। तो होता क्या है, जो हमारे पास रिएक्टेंट है जैसे N है तो N का बॉन्डिंग इस प्रकार से होगा और H2 का बॉन्डिंग ऐसा होगा और इसकी बॉन्डिंग ऐसा होगी। ध्यान देंगे जरा, इस प्रकार से। समझ रहे नहीं? तो ये बॉन्डिंग आपस में टूटेगी और इस बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार एक बात और मैं आपको बता दूं, रिएक्टेंट और अभिकर्मक, रिएक्टेंट कह दो या अभिकारक कह दो, रिएक्टेंट और अभिकारक में बॉन्ड का क्या होता है, टूटता है और उत्पाद में क्या होता है, बनता है। ठीक है ना? तो अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें बॉन्डिंग टूट रही है और बॉन्डिंग बन रही है तो उसको हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं और इनका टाइम जो है डेफिनिट होता है। इसलिए जो है इसी टाइप की हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर द मॉडरेट रिएक्शन बिकॉज इट कंटेन ओनली डेफिनिट टाइम बट very fast reaction is not contain rate of reaction and very slow reaction is also not contain rate of reaction because very fast reaction is very fast reaction always represent very short time and वेरी स्लो रिएक्शन इज रिप्रेजेंट वेरी लॉन्ग टाइम। सही है ना? तो जो फास्ट रिएक्शन होती है उनके पास बहुत छोटा समय होता है जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाली जा सकती। और जो हमारी स्लो रिएक्शन होती है उसकी बहुत बड़ा टाइम होता है, उसके लिए भी आप नहीं निकाल सकते। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाली जाती है वो किसके लिए निकाली जाती है, मॉडरेट रिएक्शन के लिए, जिसको आप आणविक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा बच्चों कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है एक्चुअल में, उसको किन अभिक्रिया के लिए निकाला जा सकता है, तो आप याद रखेंगे उनको आणविक अभिक्रियाओं के द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है? अब मेरा जो सेकंड लेक्चर वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन के आने वाले फॉर्मूले क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को जो है किस तरह से निकाला जा सकता है। ठीक है ना? तो आप देखते रहेंगे मेरा चैनल और बने रहेंगे मेरे साथ। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।